पीरबाला में बारिशें, कुमराट में संगीन सूरत हाल, रेला, सड़कें और पुल बहा ले गया। कई मकामात पर सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचा। होटल भी मुतासिर। 200 से जायद सयाह फंस के रह गए। सड़कों की मुरम्मत के लिए इंतजामिया को 2 हफ्ते से जायद वक्त दरकार। सयाहों को पैदल निकालने की कोशिशें शुरू, खुराक भी पहुंचाई जा रही है। समंदर में मौजूद डीप डिप्रेशन साइक्लोन में तब्दील, असना कराची से सिर्फ 170 किलोमीटर दूर। आइंदा 4 घंटों में समुद्री तूफान में बदलने का इम्कान। समंदर में 50 से 60 किलोमीटर रफ्तार की हवाओं के झक्कड़, लहरें बुलंद। तूफान की शिद्दत 3 से 4 रोज तक कायम रहेगी। कराची समेत कई शहरों में तूफानी बारिशें मुतवक्की। थरपारकर और दीगर इलाकों में शदीद बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में असरात 1 सितंबर से पड़ेंगे। डीजी मेट कहते हैं 1964 के बाद अगस्त में ऐसी सूरत हाल है। पहले मई और जून में साइक्लोन बनते थे। अगस्त में मजमूई तौर पर सिंध में 318, बलूचिस्तान में 200, पंजाब में 111% जायद बारिशें हुई। सिंध में मानसून बारिशों का धुआंधार स्पेल, नदी नालों में तुगयानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। दादू में काछू के नदी नालों में पानी का बहाव तेज। 200 से जायद देहात का राबिता मुनक़ते। गाज नदी में पानी की सतह 10 फीट तक बुलंद। 2 मेहनतकश बह गए, एक को बचा लिया गया, दूसरे की तलाश जारी। दरियाए सिंध सैलाबी सूरत हाल में है। सकरंड और काजी अहमद में 50 से जायद देहात ज़ेर-ए-आब। बदीन में भी तबाही। निकासी आब का निजाम नाकारा होने से पानी घरों में दाखिल। शहरी स्कूल्स में पनाह लेने पर मजबूर। टंडू अलाग्यार और जेकबाबाद समेत कई शहरों में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। हैदराबाद में वक्फे से बारिश, सड़कें और गलियां तालाब बन गए। बलूचिस्तान में शदीद बारिशें, 10 अजला अफजदा करार। शिमाल मशरकी जिलों में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए नाड़ी में 84,000 क्यूसी का रेला। तिल्ली, लहड़ी और बुलान नदी भी बिफर गई। बुलान में 2 बचाव बंद टूट गए। कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। सैलाबी रेला गैस पाइपलाइन बहा ले गया। लोरा लई की जंगीवाल नदी में तोगयानी। खाना बदोश जद में आ गए। लेविज ने रेस्क्यू किया। खुजदार की दरियाए मोला में ऊंचे दर्जे का सैलाब। एम8 को 3 मकामात पर नुकसान। झलमक्सी, संजावी, ओस्ता मोहम्मद और मस्तों के नशेबी इलाके झील बन गए। हरीपुर में भी नदी नाले बिफर गए, सड़कें तालाब बन गईं। जीटी रोड झील में तब्दील, पानी दुकानों में दाखिल। आजाद कश्मीर के नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। पानी की सतह इंतहाई बुलंद, हिफाजती बंद बह गए। करीबी आबादी को खतरा। वादी नीलम के नाला जागरा में तुगयानी। लैंडस्लाइडिंग से कई राबिता सड़कें बंद। जहलू में भाटी मिनी डैम टूट गया। कई देहात में पानी दाखिल। घरों को नुकसान, जानवर बह गए। दीर के इलाके पातराक में घर पर मिट्टी का तौदा गिर गया। एक ही खानदान के 12 अफराद मलबे तले दबकर जा बहक। लाशें निकाल ली गईं। मरने वालों में 7 बच्चे, 3 खवातीन और 2 मर्द शामिल। पंजाब में छत्ते गिरने से 2 अफराद जा बहक, मुतादिद जख्मी। बारिशों के बायस 24 घंटों के दौरान 11 अमवात हुई। पंजाब और बलूचिस्तान में 5-5, सिंध में 1 शख्स जान से गया। दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन मुखालिफ हैं, उनके साथ किसी किस्म की बातचीत का सवाल नहीं पैदा होता। एक बात तय है कि इंशाअल्लाह दुश्मनाने पाकिस्तान है, हमारी अफवाज और हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हम सब मिलकर मकाम इबरत बनाएंगे। दहशतगर्दों को बाहर से मदद मिल रही है, पाकिस्तान के दुश्मनों को निशाने इबरत बनाएंगे। बातचीत का सवाल ही नहीं। वजीर आजम का एक बार फिर 2 टोक पैगाम। काबीना से खिताब में बोले, बलोचिस्तान में जो हुआ वो दहशत गर्दी की इंतहा है, जितनी मजम्मत की जाए कम है। बलोचिस्तान में नफरत के बीज बोने वालों को कोई जगह नहीं मिलेगी। पाक फौज दिन रात दहशत गर्दों का पीछा कर रही है। विफाकी और सूबे की भरपूर हिमायत हासिल है। दुश्मन पाक चीन दोस्ती में दरार डालना चाहता है और सीपैक को सबूताश करना चाहता है। नौजवानों को बरखलाने वालों को नाकामी का सामना होगा। 26 अगस्त का वाकया नॉर्मल नहीं, 2-3 ग्रुप्स का प्लान था। मालूम है पीछे कौन है? ये शंघाई ताउन तंजीम के इजलास को खराब करने की प्लानिंग है। बहुत लोग चाहते हैं इजलास ना हो, मगर मेजबानी करेंगे। वजीर दाखिला का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। पाकिस्तान को मानने वालों को सर पर बिठाएंगे, उनके इख्तलाफात को सुनेंगे, ना मानने वालों का बंदोबस्त करेंगे। गवर्नर बलूचिस्तान से गुफ्तगू में कहा, दहशत गर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, फितने का सर कुचला जाएगा, किसी गिरोह से रियायत नहीं होगी, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे।
वज़ीर दाखिला ने परेशान कुन बातें की। बंदूक उठाने वालों का तो फैसला कर लेंगे, कौन मुहिब्बे वतन है कौन नहीं इसका कैसे करेंगे। शिबली फराज का सवाल, कहा दहशतगर्दी का मामला इतना सादा नहीं, बलूचिस्तान के असल स्टेक होल्डर्स से बातचीत होनी चाहिए, मसाइल को सियासी तौर पर हल करना होगा, कार्रवाइयों में मुलव्वस लोगों की दुरुस्त निशानदेही होनी चाहिए। बलूचिस्तान में 26 अगस्त को दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर एक्शन, फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक, 3 शदीद जख्मी। कार्रवाइयां 29 और 30 अगस्त को केच, यौब और पंजगोर में की गईं। तहरीके इंसाफ का बानी को जेल में सहूलतें न मिलने पर एहतजाज। उमर अयूब बोले, बानी के बेटों से बात नहीं कराई जा रही, हमें भी मिलने नहीं दिया जाता, बानी को डेथ सेल में रखा हुआ है। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर बोले, खुफिया इदारों ने नवाज शरीफ के टेस्ट रिजल्ट तब्दील किए, प्लेटलेट्स कम दिखाकर फरार का मौका दिया, NRO और लंदन प्लान के तहत ही इख्तिदार में आए। जो कुछ हो रहा है इसके जिम्मेदार खुद हैं, चीखे ना मारें, बेगुनाही अदालत में साबित करें, हम NRO नहीं देंगे। एहसन इकबाल का PTI को जवाब, कहा बानी PTI को जेल में 5 स्टार होटल की सहूलियात मुयस्सर हैं, हमसे रसीदें मांगते थे अब खुद भी निकालें। हनीफ अब्बासी भी बरस पड़े, सियासी वर्कर अगर जेल में चीखे मारे तो सियासत से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। ये कैसी जेल है जिसमें मुर्गी, मक्खन और ट्रेडमिल भी है? ये कौन सी जेल है जिसमें होटल से खाना आता है? हुकूमती अरकान की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। स्पीकर, वो जो जेल के अभी तो काई कुछ नहीं, अभी तो काई कुछ नहीं, अभी तो शुरू हुआ। इनकी रोज चीखें निकलती हैं, हाय मेरा वो निकल गया, हवा निकल गई, मेरा वो ऑक्सीजन खत्म हो गई। लीडर ऑफ ऑपोजिशन साहब, आपकी बात अमल से सुनी है, अब आप जवाब सुनने का हौसला पैदा करें। हुकूमत की इंटरनेट पर मौजूद मवाद की मैनेजमेंट के लिए वेब मॉनिटरिंग सिस्टम नस्ब करने की तस्दीक। वेबसाइट्स और शहरियों का जाती डाटा पब्लिक करने वाली एप्लीकेशंस की ब्लॉकिंग शुरू। इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा में मुलव्वस IDs की भी निशानदेही। 2369 URL और 183 मोबाइल एप्लीकेशंस ब्लॉक। वजीर आला पंजाब का ईरानी तेल बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द से मुलाकात में आला सतह कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। कहा इंडस्ट्री के लिए बिजली बिलों में पायदार रिलीफ चाहते हैं, पंजाब को बिजनेस फ्रेंडली सूबा बनाना चाहते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए इकदाम करेंगे। शोबाजी पर यकीन रखते हैं न फोटो सेशन पर, अमल करके दिखाएंगे। ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे नस्लों को फायदा हो। शर्जील इनाम मेमन का तंज, कहा सोलर सिस्टम की तकसीम शुरू कर दी, 2 माह के लिए बिजली के बिल कम करके आरिज़ी रिलीफ नहीं दिया, 2 लाख खानदानों को सारी उम्र मुफ्त बिजली मिलेगी।